ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, अरे आप बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं, तो कहाँ से फ्रेश लग रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किन रेजोनेट हो गई ना, आपने प्रॉपर डिटॉक्स किया, आप सोकर उठे। तो ये कहने का मतलब है कि आप जैसा दिनचर्या रखते हैं, जो भी आप स्लीपिंग का अपना टाइम रखते हैं, तो मिनिमम 6 से 7 घंटे जरूर रखिए, ठीक है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये सारी बातें हो गई, अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक की ओर, कि हम ऐसे क्या क्या चीजें करें कि हमारी स्किन ऑल ओवर बॉडी की खूबसूरत हो जाए, खूबसूरत से बाल हो जाए, खूबसूरत से नेल हो जाए। तो उसके लिए अगर आप मेरे साथ चलने के लिए यात्रा पे तैयार हैं, तो वाई टाइप करिए, यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच कनक सिंह मैम। तो हमें अभी बेसिकली करना क्या है, जो हमारी स्किन टाइप होती है वो 5 टाइप्स होती है। तो पहला होमवर्क है अपनी स्किन टाइप को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी में या इंस्टाग्राम में कहीं पे भी रोल ऑन किया, आपने देखा अरे ये वाली हीरोइन तो ये वाली क्रीम लगा रही है, इसने बोला ये सनस्क्रीन लगानी है, ये मॉइस्चराइजर लगाना है, मैं तो यही खरीदूंगी। होता है कि नहीं होता? पहले मेरे साथ भी होता था। अपनी स्किन का तो ठिकाना नहीं है। हाँ ठीक है, बैंक बैलेंस का अता पता नहीं है। अब वो कौन सी, आपको क्या लगता है जिस चीज का वो करते हैं, हम इस साबुन से नहाते हैं, हम ये क्रीम लगाते हैं, वो लगाते होंगे? विदेशों से मंगाते हैं, महंगे महंगे सैलून स्पा यूज करते हैं, और हम क्या सोचते हैं इन्होंने बोला है कर लें। तो ये सारी चीजें सबको सूट नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो मेरे को स्क्रीन सनस्क्रीन सूट करेगी वो आपको भी करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके अलग अलग होता है। तो पहले हमें अपने स्किन को पहचानना जरूरी है। जैसे ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन मतलब क्या होता है, आप आराम से पहचान लोगे। थोड़ा सा आप देखेंगे उसमें कठोरता लिया होता है या फ्लेक्स निकल रहे होते हैं, डेड स्किन टाइप की लगती है आपको। और उसमें मतलब आप कोई भी ग्लो नहीं होता है, तो वो आपके ड्राई स्किन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक होता है ऑयली स्किन। आप कभी कभी देखते हैं कि वो लोग कहते हैं मैम हम तो मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाते, कुछ भी ऑयलिंग भी नहीं करते, लेकिन मेरी जो स्किन है बेसिकली वो चमकती रहती है। लेकिन उन्हीं को पिंपल सबसे ज्यादा होते हैं, बाहर का जो डस्ट है चिपक जाता है, तो बहुत जल्दी उनकी स्किन डैमेज होने लगती है। आपने कभी ये बात मॉनिटर की है कि इसी वो अलग से चमकती है? ठीक है, वो आप उसको नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में मत लीजिए, ये अलग अलग स्किन टाइप्स होती है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन, यानी ड्राई स्किन ऑयली स्किन का उसमें कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। मतलब कुछ एरिया उनका आप देखेंगे ऑयली रहेगा, जैसे टी जोन एरिया। लाइक टी जोन एरिया किसको बोलते हैं? आपका जो टेम्पल है, आपकी जो नोज है, माउथ ऐसे स्ट्रेट टी करेंगे, उसको टी जोन बोलते हैं। तो वो स्पेशल आप देखेंगे वो चमक रहा होता है किसी किसी का। तो आप ये देखेंगे कभी कभी कुछ कुछ हमारे स्किन ऐसे होते हैं जो बेसिकली टैम आप देखेंगे वो अलग तरह के होते हैं, यानी वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। एक होती है सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन कैसी होती है? जो थोड़ा भी किसी ने छू लिया, रेडनेस लिए होती है, पिंपल बहुत जल्दी आ जाते हैं, या कोई भी कुछ भी खा लिया तो बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाती है। ठीक है। एक होती है नॉर्मल स्किन होती है, जिस जो बहुत कम लोगों को मिलती है, जिसमें उनको कभी कभी आपने देखा है ना, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बाय हमारे जेनेटिक कह सकते हैं, या भगवान की देन है कि मेरी स्किन बड़ी अच्छी है, कुछ भी ना करो तब भी खूबसूरत रहती है। आपने देखा होगा, ये चीजें देखी होगी। तो वो लोग नॉर्मल स्किन के मालिक होते हैं। लेकिन हमारी कोई भी स्किन टाइप है, उसका हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, अभी मैंने बताया हम क्या नहीं करते करते, जिसमें हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करते। कैसे? एक ही टॉवल से पूरा घर पोंछ रहा है, मतलब हम हाथ भी पोंछ रहे हैं, वॉश बेसिन के पास है, और मुंह भी उसी से पोंछ लिया, या तो उसको 2 से 3 दिन में धो नहीं रहे। तो हमेशा जो भी आप स्किन में कोई भी टॉवल या हैंकी यूज करते हैं, उसको रोज रिप्लेस करने की जरूरत है। रिप्लेस करने का मतलब हटा के फेंकना नहीं होता, कम से कम 4 जोड़ी छोटे छोटे रखिए, बड़े नहीं, कोई महंगी चीज नहीं बता रहे, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। उसको आप स्किन मतलब कभी भी एकदम से मत करिए। मान लो उसी से बच्चे भी पोंछ रहे हैं, हस्बैंड भी, हम भी उसी से मुंह पोंछ रहे हैं इस बात। और ये सबके लिए है, बच्चों के लिए भी विशेष अलग टॉवल रखिए। तो इन चीजों का रखिए। जैसे हम लोग आपका बेडशीट हो गया या तकिए कवर हो गया, आपको मालूम है हमारी जो स्किन है, हर आप कहीं पे भी गूगल में भी सर्च करिए, हर 30 दिन में, जैसे सांप की केचली चेंज होती है, 30 दिन में हमारी ह्यूमन बॉडी के ये जो होते हैं, इसमें स्कैल्प निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो बालों के, जैसे जिन्हें आप डैंड्रफ फॉर्म भी कहते हैं, या स्किन थोड़ी थोड़ी डैमेज होना स्टार्ट होती है, और आपके बिस्तरों में थोड़ी थोड़ी स्किन गिरती भी है, आपको पता नहीं चलता है। अब सोच के देखिए। और आप उसमें जब सोते हैं या तकिए में कवर लगाते हैं, तो हमारी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हर्ष उसको बहुत ही मतलब टाइट हाथों से मत
स्किन को छुइए। या आप देखते हैं हम बाहर से आते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि हाथ धोना बहुत जरूरी है, जबकि सबसे पहला क्या हमारे चेहरा आया ना सामने, हम इसी की अनदेखी करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, आपके फेस में आपको कितने लोगों को लगता है कि हमारा जो फेस वो इवन है? इवन मतलब एक जैसी त्वचा है, कोई भी कलर है, बात उसकी नहीं हो रही, त्वचा का कलर एक है। जैसे किसी किसी को यहाँ पे ब्लैकनेस लिए रहता है, किसी को यहाँ पर होता है, किसी को ब्लैक हेड्स होता है, ब्लैक हेड्स आजकल कॉमन है। ठीक है, क्यों होता है? आप लोग टाइप कर सकते हैं किस किस को लगता है कि उसकी जो त्वचा है वो इवन नहीं है, तो एन टाइप करिए। जिनको लगता है मेरी स्किन तो बहुत अच्छी है, ओके, नहीं, अब समझ आया इसके पीछे का रीजन क्या है? आप मोस्टली जब मुंह धोते हैं तो आप करते क्या है? आप खाली यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं, कभी आपने इतनी बारीकी से यहाँ पर नहीं ऐसे रब किया होता है इतने सालों का, जिसको आप बोलते हैं वो डर्टनेस भी होती है बेसिकली। कभी इस बात का ध्यान दिया है आपने? आज से आपको करना क्या है, वो लेट मत करिए। जब भी आप अपने स्किन को कम से कम 2 बार सुबह शाम धोना है, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि सबसे पहले जो भी आप मॉइस्चराइज सॉरी जो भी आप जेल यूज कर रहे हैं, जैसे मुंह धोते हैं हम लोग फेस वॉश वगैरह, तो या क्लिंजर है ना, तो आप उसको थोड़ा सा हाथ में लेके उसको एक्टिवेट करना है, थोड़ा सा पानी डाल के पहले मुंह गीला करिए। उसके बाद जब आप फेस को करते हैं तो यहाँ पर खास तौर पे कॉर्नर्स पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक होता है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को आपने देखा होगा यहाँ पर ब्लैकनेस लिए होता है, किसी को यहाँ पर टेम्पल के एकदम साइड में होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग हाथ यहाँ नहीं फिरा रहे होते, यही मेन फोकस होता है, हमारा मेन फोकस सिर्फ इतने एरिया में होता है। तो अभी आप अगर आप इसको निरंतर साफ सफाई पे ध्यान देंगे, काफी ज्यादा आपके सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस से फर्क आएगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान दीजिए। और उसके अलावा जो आजकल स्किन डैमेज होने का जो मेन कारण हो रहा है, नींद तो है, बाहर का खाना भी है, ऑयली भी है, मसालेदार भी है, लेकिन उसके अलावा सन एक्सपोजर सबसे ज्यादा हो रहा है। हमारा क्या है कि हम लोग ना बाहर का, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी घर पर हूँ, ठीक है, मैं कहूंगी मैं तो कहीं काम पर भी नहीं जा रही हूँ, तो मुझे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है? अरे सूरज तो निकला है ना, नहीं निकलेगा बादलों के पीछे तो होगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो सनस्क्रीन है उसको एज अ रिचुअल आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पर रहते हैं, आपका बाहर इतना जाना आना नहीं है, तो आप SPF 30 to 20 यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फील्ड वर्क पे रहते हैं या टीचर हैं, किसी भी काम में रहते हैं, तो आप 50 SPF यूज कर सकते हैं। आपको उसमें भी कौन सा है, आराम से जब भी खरीदने जाते हैं तो किसी ने उसका प्रमोशन किया इसलिए नहीं लेना है, आपका अभी टाइप कौन सा स्किन है, कौन सा आपको सूट करेगा, ये आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, उसको कभी भी कोई क्रीम वगैरह यूज करते हैं तो उसको पैच टेस्ट जरूर करिए। कई बार हम क्या करते हैं एकदम से अप्लाई कर लेते हैं, हमारी स्किन जल जाती है, डैमेज हो जाती है, इस बात का विशेष तौर पे हम सबको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप में से कितने लोग हैं, जब भी मैं आपसे बोलूं कि हमें कुछ प्रोडक्ट को यूज करना है, स्किन केयर करना है, तो कितने लोग हैं जिनके जहन में ना बहुत सारी शीशियां आ जाती हैं और लगता है ये तो कॉस्टली है? C टाइप करिए अगर आपको लगता है कि झंझटी है, J टाइप करिए, CNJ टाइप करिए, जिनको लगता है कौन करेगा इतना झंझटी है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको लगेगा कुछ भी तो नहीं है ना, यानी कॉस्टली है। ओके, ओके, झंझटी है, हाँ जी। ओके, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी स्किन को हमने क्लिंजर से धोया। ठीक है, आपको ये जो हमारी स्किन को एक्सप्लोरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं वर्किंग लेडी हूँ और मेरे को बाहर बहुत जल्दी जल्दी जाना होता है, यानी मुझे पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा जाना है, या डर्ट है ना, कोई भी गंदगी हो रही है, तो मैं इसको 2 बार कर सकती हूँ वीक में। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। आप इसको वीक में 2 बार कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं बेसिकली, तो हम 1 टाइम भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने किचन में जाना है, मसूर दाल सबके घर होती है, जो लाल वाली धुली मसूर दाल होती है, उसको मिक्सी में डालिए, पहले से साफ कर लीजिए, मिक्सी में डालिए, थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए, बहुत ज्यादा दरदरा नहीं कि स्किन डैमेज हो जाए, बीच का रहे, हल्का सा पाउडरी और हल्का सा मतलब दरदरा रहे। उसको एक एयर टाइट में हमें बंद करके रख लीजिए ग्लास जार में, और वो खराब नहीं होगा। बहुत ज्यादा इतना मत पीस लीजिए, थोड़ा सा करिए, तो बस उसको हाथ में लीजिए,
आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे जो हम लोग दूध लेते हैं, खासतौर पे गाय का दूध ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसी में थोड़ी देर भिगो के रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे दोपहर में लगाना है तो मैंने सुबह से 1 चम्मच में भिगो के रख लिया, आपने उसको यूज कर लिया, तो वो आपका स्क्रबिंग का काम करेगा। तो ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है, आप उसको एक टाइम पे बना के रख लेंगे, थोड़ा सा बनाइए, उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टोनर, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है टोनर कौन खरीदे, या कुछ लोग होते हैं उनको लगता है मैं तो ये आइटम खरीद लूंगी। आप, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी महंगे प्रोडक्ट जरूर खरीदे लेकिन 3-4 दिन के बाद तो यूज ही नहीं किए, एक्सपायरी डेट हो गई, फिर साफ सफाई में फेंका? हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि स्किन डैमेज थी, जो बता देता था वही अप्लाई कर लेते थे, मेरे साथ होता। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आजकल जो स्प्रे बॉटल्स होती है, आजकल आप मार्केट में जाएंगे, हमेशा स्प्रे बॉटल्स में टोनर का यूज करिए। आप लोग जब भी मार्केट जाते हैं, आजकल आप ऐप से भी देख सकते हैं या किसी भी शॉप पे जाइए, तो वहां पे छोटी छोटी बॉटल्स होती है, जो स्प्रे वाले को यूज करिए। आप उसमें एक में बना, दो चीजें आपको बता रही हूँ। आपको पहले टोनर के इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुलाब जल होता है, ठीक है, उसको डाल लीजिए उसके अंदर, और बस उसको बंद करके रख लीजिए। और जब भी आप नहा कर आते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने उसको फ्रेश अप कर लिया, अपने स्किन पे स्प्रे कर लिया, ठीक है। उसके बाद आती है जो टोनर की, दोनों टोनर का काम करेगा। उसके बाद बारी किसकी आती है कि आपको बेसिकली क्या करना है, चावल आप में से कितने लोग खाते हो, या चावल किसके किसके घर में है, किसके घर में, आर टाइप करिए अगर राइस आपके घर में है, चावल फटाफट टाइप करिए, आर है, ओके, यानी सबके घर पर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चावल हमारे यहाँ आप उसे थोड़ा सा भिगो के भी रख सकते हैं, या 1-2 चम्मच भिगो के रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बनाना। आप इसे वीकली भी बना सकते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी स्प्रे बॉटल्स ले सकते हैं, और उसको जो भिगो दीजिए 5-6 घंटे के लिए। उसके उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसका पानी है, पहले तो 1-2 बार से आप वॉश करके चावल का पानी फेंक दीजिए, उसके बाद उसको भिगो के कुछ टाइम के लिए रख लीजिए। जो चावल है वो आप चावल बना सकते हैं, या बहुत ज्यादा चावल मत भिगोए, इसको हम पीस सकते हैं, किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं। उसके उसके बाद आपको करना क्या है कि इसके जो अभी मैंने बताया, इसका जो पानी है उसको आप रख लीजिए, और इसको अपने, जो हम लोग कहते हैं ना कोरियन ग्लास, ये सब इतना महंगा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ये हेल्दी टोनर का काम करता है। आप इसको लीजिए, अपने फ्रिज में रख दीजिए, और वीकली बना सकते हैं या 15 डेज का बना सकते हैं। फ्रिज में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, स्किन प्रोडक्ट्स को। उसके बाद आप इसको बस स्प्रे बॉटल से स्प्रे करिए बढ़िया, फिर मॉइस्चराइजर लगाइए, इतना इजी है ये। और एक बात और है, जिन लोगों को लगता है कि हम एलोवेरा हम सब लगा सकते हैं, तो मैं आपको एक खास बात बता दूं, एलोवेरा भी सबको सूट नहीं करता है। या जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, किसी किसी को नहीं सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन, अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए या आप बेसन लगा लीजिए, आपकी स्किन और भी ड्राई हो जाएगी। कभी हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो इसीलिए स्किन टाइप को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये दोनों टोनर का यूज करेंगे, स्किन आपकी रेजोनेट होगी, बहुत मजा आएगा आपको। और एक सबसे अच्छी चीज है जो बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को, आलू। किस किस के घर में आलू है, पी टाइप करिए, पोटैटो। आलू हम लोग दिन में एक बार तो काटते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना काटते हो। हाँ, अगर बच्चे बहुत बड़े हो गए, हम अकेले हैं तो इतना यूज नहीं करते हैं बेसिकली, सबके घर है। तो जब आप आलू काटते हैं ना, आप जिसमें जैसे चाय बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हल्का सा उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, 1 मिनट में कर दिया, उसका हल्का सा जूस करके बस हाथ से ऐसे करना है, और उसको पूरे स्किन पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना। आपके जो भी यहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन होता है ना, हमारे झाइयां निकल आती हैं, ये इसका सटीक उपाय है। लेकिन मैं जो भी आपको चीजें बता रही हूँ, वो प्रैक्टिस मांगती है, कम से कम 15 डेज से 1 महीना रेगुलर कोई चीज करना होता है। आज किया कल नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इन चीजों का विशेष तौर पे अभी ध्यान रखना है। दूसरा है कि आपको ड्रिंक्स, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, या वाटरमेलन हो गया, जैसे फ्रूट्स हो गए जिसमें सेट्रिक रहता है, जैसे आपका आंवला हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये आपके स्किन को और भी बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इन चीजों का विशेष तौर पे अगर आप प्रयोग करते हैं, आंवला को आप वेरियस फॉर्म में
यूज कर सकते हैं, लाइक मुरब्बा हो गया, अचार हो गया। अगर आप डायरेक्ट भी खाते हैं वो भी अच्छा है, उसकी कांजी भी बनती है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत आएगा। ठीक है, तो इन इन चीजों को आपको यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आती है फेस योगा की बारी। जब भी आपके जहन में मैं कहूँ कि फेस योगा करना है, तो आपके जहन में क्या चीज आती है कि महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं या इसके लिए टाइम लगता है। कौन करेगा फेस योगा यार, टाइम ही नहीं है। अरे मुंह तो रोज धो रहे हो ना, मुंह धो रहे हो, मॉइस्चराइजर तो रोज लगा रहे हो, तो आपको हाँ इसको कर सकते हैं, लेकिन वीक में एक बार करना है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि आपको, या जैसे अभी मैंने टोनर के बारे में बता दिया, आप ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, कभी भी डायरेक्ट स्किन पे फेस योगा मत स्टार्ट करिए। पहले उसको थोड़ा सा चिकनाहट के लिए और ग्रिप बने, इसीलिए हमें कोई भी चीजों का यूज करना होता है। लाइक जैसे हम लोग सीरम यूज करते हैं या कोई भी तरह का टोनर यूज करते हैं, तो उसको हाथ में लेके उसको एक्टिवेट करिए पहले। एक्टिवेट यानी वो गर्म हो जाए, उसको अपने चेहरे पे लगाइए। ठीक है, उसको आपने लगा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले महंगे इंस्ट्रूमेंट की अभी जरूरत नहीं है। मैं एक एक दो चीजें बताऊंगी जो आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो नीड नहीं है। आपको मालिक ने हाथ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताइए, हमारे शरीर में ऐसी कौन सी जगह होती है जहां से हम पता कर लेते हैं कि हमें एजिंग स्टार्ट हो गई। सबसे सेंसिटिव है, अभी तक हमारे दिमाग में सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या था, चेहरा। उससे भी ज्यादा है नेक एरिया। अगर मैं एजिंग की तरफ जा रही हूँ, तो ये जो मेरी गर्दन है वो एजिंग बता देगी। आपने किसी किसी को देखा है ना, स्किन तो टाइट लग रही होती है, लेकिन यहाँ से आप पता कर लोगे सबसे पतली परत ये यहाँ पर है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ से एजिंग आपको पता चलती है। तो इसको कैसे ध्यान देना है आपको, सबसे पहले जैसे अभी हमने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको बॉक्सिंग नहीं मारना है, ये ऐसे थोड़ा सा मुट्ठी बांधनी है, ऐसे किया। उसके बाद इसको प्यार से टेंडरली आपको यहाँ पर गर्दन ऊपर करके ऐसे करना। ठीक है, ऐसे ऐसे मसाज जब आप करेंगे, तो ये जो हमारी फाइन लाइंस बनने लगती है, इसमें काफी फर्क आता है। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज को 10 टाइम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर ऐसे वी बनाया, इसको ऐसे किया। जैसे मान लो मैंने क्रीम लगा ली, मॉइस्चराइजर लगा दिया, कोई कोई भी फेस ऑयल लगा दिया, तो यहाँ पर ऐसे करके इसको पीछे की तरफ ले जाइए। ठीक है, नेक में ऐसे ऐसे करिए। बस इन ये ऐसे करना है आपको, इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपकी हो गई नेक एक्सरसाइज। दूसरा, हमारी जो आपने देखा है, ये यहाँ पर हमारी लाफिंग लाइंस है, या लाइंस है, या टेम्पल में निशान बन जाना, या स्किन डैमेज होना, इसके ऊपर हमारे एक्सप्रेशन भी करते हैं। मान लो मैं दुखी हूँ, तो मैं मुंह बना के बैठी हूँ, तो ये वाली चीजें जल्दी आप देखेंगे यहाँ पे दिखने लग जाती है। एजिंग प्रोसेस जल्दी दिखता है। आप जितने खुश रहते हैं, आप देखेंगे उन लोगों को जल्दी ये साइन नहीं आते हैं। तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आप अंदर से दुखी हैं, सुखी हैं, वो आपके एक्सप्रेशन जो फेस पे आते हैं, वो आपको और भी एजिंग की तरफ ले जाते हैं। या तो आपको जवान बनाए रखेंगे, या तो बहुत जल्दी बूढ़ा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइंस होती है, बेसिकली इसके लिए, जैसे मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेरे को पता है, क्योंकि एक तो चबी चीक्स है, और ऊपर से क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होता है कि एक एजिंग के बाद हमारी जो स्किन है लटकने लगती है, तो वो नीचे की तरफ जाती है। इसीलिए इसको अपलिफ्ट करना है। कभी कोई भी, अगर आप कोई भी मसाज करते हैं, खासतौर पर फेस योगा में, तो हमेशा ऊपर के साइड करना होता है, नीचे के साइड नहीं करना। इसको नीचे नहीं करना है, नहीं तो वो सेगिंग होगा। कुछ टिप्स को अप्लाई करना है। लाइक मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, किस किस को चबी फेस है मेरी तरह, तो वो क्या करेंगे, 2 उंगली लेंगे, या आप लोग भी कर सकते हैं जिनका पतला भी फेस है। इसको यहाँ पर रखना होता है, जैसे हंसते हैं ना, थोड़ी सी स्माइल करिए और इसको यहाँ पे रखिए। इस प्रोसेस को हफ्ते में आप रोज करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, या 10 टाइम्स करेंगे, तो विश्वास करिए इसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता है, ये वाली प्रॉब्लम मोस्टली सबको रहती है। लाफिंग लाइंस यहाँ पर होता है ना, हम हंसते हैं तो एकदम से गाढ़ा सा बन जाता है। तो इसको अपलिफ्ट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ऐसे उंगली करिए, यहाँ पर रखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, इसको भी ऐसे रखिए थोड़ी देर, और थोड़ा सा प्रेस करना है, ऐसे नहीं कि रख लिया,
थोड़ा सा टेंडरली, एकदम पिचका मत दीजिएगा अपने आप को, ऐसे रखिएगा। आप लोगों ने बचपन में देखा है ना, जब हम लोग पैदा होते छोटे तो हमारी मसाज की जाती है, कभी आपने सोचा है? यहाँ पे हमारे जो रोए निकल आते हैं उसको आटे द्वारा निकाला जाता है। तो ये टेक्निक कोई नई नहीं है, जो हम छोटे बेबीज हैं तब से हमारी दादी नानी ने हमारे साथ स्टार्ट किया हुआ है, बस हम उसको समय के रहते भूल गए। ठीक है, अब बारी आती है जैसे अपने गाल को अपलिफ्ट करना है। तो बेसिकली आपको ऐसे, मतलब बेसिकली ये एंगल होता है, तो आप इसको ऐसे करके ले जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके ले जाएंगे फेस। और ये जो थंब होते हैं इसको यहाँ पर लगाइए। ये जैसे यहाँ पे डबल चिन की जिनको प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे जैसे हम लोग थायराइड रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी जल्दी दिखने लग जाती है। तो आप ये दो थम्स दिखाइए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करिए अपने आप को, थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखिएगा। अब इसको आपको ऐसे, ये ऐसे बनाइए, इसको ऐसे करके, और इसको कान के पीछे तक ले जाइए। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ऐसे नहीं कि बहुत टाइट नहीं करना है। आपने ऐसे किया, कान के पीछे ले जाइएगा इसको, ऐसे करके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी अगर आप टिप्स को अप्लाई करेंगे, जैसे हम मसाज करते हैं, तो मसाज करने का ऐसे होता है। कभी भी आंखों की तरफ ऐसे मत ले जाइए, ये ड्रॉपी आईज को दर्शाता है। जैसे क्रोफिट, क्रोफिट मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, ये किसी किसी की आंखें, आप ये खुला हुआ लगता है, किसी का ऐसा लगता है ये वाला जो मांस है वो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं लाइनर लगाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्योंकि आप देखेंगे चब्बी फेस है तो ये चीजें मेरी छुप जाती है, जब मैं नीचे देखूंगी तो ही आपको लाइनर दिखेगा, मोस्टली होता है। तो इसे क्रोफिट बोलते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे अभी आपके सामने टेबल है, तो आप दो हाथ लेंगे, इसको हाथ को खोल लीजिए और इसको ऐसे रखिए बालों पे। ठीक है, इसको ऐसे करिए, इसको थोड़ी देर ऐसे होल्ड करिए। उसके बाद आप फिर इसको ऊपर देख के, मुंह खोल के आपको ओ बोलना है। इससे क्या होगा, आपका नेजल वाला हो गया, लाफिंग लाइंस हो गया, उसमें भी फर्क पड़ता है। और आपका जो ये एरिया है क्रोफीट वाला, उसमें भी राहत मिलती है। ठीक है, एक होता है टेम्पल। टेम्पल के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे हुक होता है ना, हुक जैसे उंगली बनाइए, इसको बीच में रखिए, लाइक बीच सेंटर, इसको ऐसे करिए। ठीक है, बस यहाँ पर रखकर ऐसे से कर, ऐसे से करना है। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते। और बस जल्दी से मैं बता देती हूँ, जैसे आपकी आईज है, अभी ड्रॉपी आईज है, या आपकी आईब्रो आपको लगता है नीचे तरफ है, तो आपको अपोजिट हाथ को ऐसे रखिए और इसको एक उंगली से ऐसे कर सकते हैं या दो उंगली से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस साइड अपोजिट आ जाएगा, और ये चीज को प्रेस करिएगा और ऐसे करिएगा। तो ऐसे ध्यान देना, बहुत ही इजी, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जॉ लाइन संबंधित ये मैंने हाथ का बताया। तो बेसिकली आप जैसे किचन में, तो एक होता है रोली पोली, रोली पोली में आपको कुछ नहीं करना। आप किचन में काम कर रहे हैं, आपको, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, अपनी जीभ को अपने गाल में घुमाना है अपने मुंह की तरफ, इससे आपके ये सारे एरिया कवर हो जाता है। लाइक इसी को रोल रोल करते रहिए, 10 टाइम्स करिए, लेकिन रोज करिए। इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप लोग मुझे एक दिन खुद बताएंगे। ठीक है, बस एक सिंपल है, अगर आपको डबल चिन की ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ हाथ रखिए और जैसे पाउट बनाते हैं, बस ये सिंपल सिंपल आसन है, कुछ नहीं करना है। नहा के आए, मॉइस्चराइजर लगाया, एक दो आसन कर लिए स्किन के साथ, और थोड़ा सा मतलब क्लिंजर का भी कर लिया है ना, अपने अपने स्किन को अच्छा कर लिया। बस इन्हीं चीजों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, और हमेशा कुछ बातों का ध्यान देना है। हाथ आपके साफ सुथरे रहने चाहिए, टॉवल से पूछे रहने चाहिए, एकदम गीला सा ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सूखा सा भी नहीं होना चाहिए, और विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और आज आप बस मेन आपको इसलिए आज ये सेशन कराया गया कि कहीं ना कहीं हमें जागरूक रहना है कि हमें महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आप अपने किचन के आइटम से भी टोनर बना सकते हैं, मॉइस्चराइजर बना सकते हैं, और खुद का विशेष तौर पे ध्यान दे सकते हैं। पानी फ्री मिलता है घर में, पानी का उपयोग करिए। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, और मैम के पास चलते हैं। थैंक